तो पोको X3 Pro का काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो अभी अगर आप 2-4 वीडियो और देख के इस वीडियो पे आए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इसके स्पेक्स वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। इंडिया में 30 मार्च को लॉन्च हो रहा है और ग्लोबली ये 22 मार्च को लॉन्च हो रहा है, इंडिया में लॉन्च होने से पहले। तो इंडिया में जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन पे फ़ोन बिकते हैं, वैसे ही वियतनाम की एक साइट है जहाँ पे ये फ़ोन बिकेगा। तो वहाँ पे इसके सब कुछ स्पेक्स वगैरह आ चुके हैं। तो उन स्पेक्स को देखते हुए क्या लगता है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली कहावत सिद्ध होती है या नहीं, तो वो आपको बताऊंगा। थोड़ी थोड़ी सिद्ध भी होती है। पहले आपको बता दूं कि ये फ़ोन सबके लिए नहीं है, कुछ अलग टाइप के लोग होते हैं, कुछ अलग टाइप के लिए होते हैं, तो सबके लिए फ़ोन नहीं है। मैं बताऊंगा किन लोगों को ये फ़ोन लेना चाहिए। क्लियर इसका एक रिव्यू देने वाला हूँ पोको X3 Pro का। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो ये दो वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा, 6GB 128GB और 8GB 256GB। तो मेरे हिसाब से आपको बेस वेरिएंट ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, यानी कि आप 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। तो 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा लगाकर वो वेरिएंट लेने की जरूरत नहीं है, बेस वेरिएंट से काम चल जाएगा 6GB के साथ 128GB का, जिसमें स्टोरेज आपको मिलता है। अच्छी बात यह है कि LPDDR4X का रैम टाइम मिलता है और स्टोरेज टाइप है वो काफ़ी दमदार है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी और जो छोटी मोटी जो बातें होती है उनमें 3.5mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है। डिस्प्ले है उस पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है, ये काफ़ी अच्छी बात है। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक का फीचर भी है और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। तो जो लोग वॉल्यूम थोड़ा सा लाउड चाहते हैं फ़ोन में तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर भी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इसके नॉर्मल फीचर थे। अभी जो मेन फीचर है उनकी बात करते हैं। आप सभी का यही कहना है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको लग रहा था इस फ़ोन में मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? तो कटिंग कॉस्ट करने के लिए यहाँ पे अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले देते तो फ़ोन का प्राइस काफ़ी बढ़ जाता, इसलिए कटिंग कॉस्ट करने के लिए ऐसा किया है। सिर्फ IPS डिस्प्ले दी है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको ज़रूर से मिल जाता है। लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता तो कमाल की बात बन जाती, लेकिन वो इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने प्रोसेसर काफ़ी अच्छा दे दिया इस प्राइस के हिसाब से। स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर है, तो ऐसा भी बहुत कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कोई पावरफुल प्रोसेसर मिल रहा है। जो स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर है सेम प्रोसेसर वैसा ही है, कोई डिफरेंस इतना नहीं है, सिर्फ नाम का ही चेंज है। स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर, बाकी जो इस प्राइस में जो फ़ोन आ रही है उनसे आपको थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस जरूर से मिल जाएगी। जो गेमिंग करते हैं उनके लिए प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, आप गेमिंग वगैरह बिल्कुल ज़बरदस्त कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबके लिए फ़ोन नहीं है, जो लोग गेमिंग ज़्यादा करते हैं उन पब्लिक को ही टारगेट किया गया है इस फ़ोन के लिए। गेमिंग करने वालों के लिए फ़ोन काफ़ी सही है इस प्राइस के हिसाब से। और जो लोग जिनको यूट्यूब पे वीडियो मूवी वगैरह वो जो ज़्यादा देखते हैं उनके लिए फ़ोन नहीं है, क्योंकि उनको 20,000 से ऊपर का वो फ़ोन ले रहे हैं। तो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन उनको ज़रूर से लेना चाहिए, क्योंकि IPS डिस्प्ले और सुपर एमोलेड डिस्प्ले की जो उनमें क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कलर वगैरह सुपर एमोलेड डिस्प्ले में काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। तो जो स्पेशल गेमिंग के लिए फ़ोन चाहते हैं उनके लिए फ़ोन है, उन लोगों को टारगेट किया गया है, वो इस फ़ोन को ले सकते हैं। और जो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब कुछ ज़्यादा जो यूज करते हैं उनके लिए फ़ोन सही है, क्योंकि 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट मिल जाता है डिस्प्ले में। और जो डिज़ाइन वगैरह है वो सेम पोको X3 का जो डिज़ाइन था वैसा ही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ग्लास वगैरह देखने को नहीं मिलता है, पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक की बॉडी दी गई है, ग्लॉसी फिनिश के साथ है। बाकी कलर वगैरह आप देख सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह ठीक है फ़ोन का, ऐसी बात नहीं है। हाँ ग्लास होता तो और बेटर बनता फ़ोन, क्योंकि स्क्रैच वगैरह ग्लास पे नहीं आते हैं, आपको पता है। तो जैसा हम पहले सोच रहे थे कि पोको X3 Pro मार्केट को हिला के रख देगा, वैसा इसमें इतना कुछ नहीं लगा। क्योंकि पहला तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, दूसरा जो पॉलीकार्बोनेट की बॉडी के साथ ही फ़ोन आता है, और तीसरी जो कमी रखी गई है वो कैमरे के मामले में, क्योंकि पोको X3 से भी डाउनग्रेड कर दिए गए हैं कैमरे। तो कैमरे जो दोनों ही कैमरे, चाहे रियर कैमरा हो चाहे फ्रंट कैमरा हो, एवरेज कैमरे ही है। तो जो रियर कैमरा है, जो क्वाड कैमरा का सेटअप है, वहाँ पे पोको X3 में 64 मेगापिक्सल का कैमरा था मेन जो, लेकिन यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलता है। बाकी अल्ट्रा वाइड का मैक्रो डेप्थ सेंसर वो सभी फ़ोन में आजकल मिलते ही हैं इस प्राइस में।
और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, तो फ्रंट में भी 32 मेगापिक्सल का भी कैमरा नहीं है। तो कैमरे में कहूँगा एवरेज ही है। जो कैमरे के लिए फ़ोन चाहते हैं उनके लिए भी ये फ़ोन नहीं है। और लगभग सभी को यही उम्मीद थी कि ये एक 5G फ़ोन होने वाला है, लेकिन आपको बता दूं ये 5G फ़ोन नहीं है। हालांकि जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 860 का, उसमें अगर 5G मॉडेम लगा दिया जाए तो 5G चल जाता है, लेकिन पोको X3 प्रो एक 4G फ़ोन ही होने वाला है, 5G नहीं होने वाला है। हो सकता है कि जो 256 GB वाला वेरिएंट है वो उसमें मॉडेम के साथ वो 5G सपोर्ट कर जाए, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही वेरिएंट है 5G सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 4G सपोर्ट करेंगे। बाकी ऐसा हो जाता है जैसे पहले आपने देखा होगा iQ3 का जो बेस वेरिएंट था जिसमें स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर है वो 4G फ़ोन था, और जो हाई वेरिएंट था वो 5G सपोर्ट करता था। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से पोको X3 प्रो 4G फ़ोन ही रहने वाला है। हाँ, बैटरी के मामले में फ़ोन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि 5160 mAh की बैटरी है, 33 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिलता है, टाइप सी पोर्ट है, और रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप इस फ़ोन से दूसरे फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। तो बैटरी के मामले में फ़ोन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कुछ आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। तो मेरा ओपिनियन दो आपको पोको X3 प्रो के बारे में। तो अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन ले रहे हैं तो स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर, गेमिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह आप ज़्यादा यूज करते हैं तब 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। गेमिंग करने वालों के लिए बैटरी भी सही है, फास्ट चार्जर भी है, उनके लिए सही है फ़ोन। बाकी जो मल्टीमीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो मूवी वगैरह ज़्यादा देखते हैं, उनके लिए फ़ोन नहीं है, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन आपको ज़रूर से लेना चाहिए इस प्राइस में मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो वियतनाम में जो इसकी प्राइस आई है उसे अगर इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो प्राइस बनती है, जो 8GB 256GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस आई है तो बनती है 24,000 के आसपास। और यहाँ पे कुछ कम प्राइस में लॉन्च होता है फ़ोन वियतनाम से, तो 23,000 के आसपास जो 8GB 256GB वाला वेरिएंट है वो यहाँ पे लॉन्च होगा। और जो 6GB 128GB वाला है वो 2,000 कम की प्राइस में ज़रूर से लॉन्च होगा, यानी 21,000 में। हो सकता है कि 20,000 में भी लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है। 20,000 में ज़रूर से 6GB 128GB वाला वेरिएंट लॉन्च हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर काफ़ी अच्छा दिया है। उसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं कि 20,000 से ऊपर के फ़ोन में आपको ना मिले, तो ज़रूर से 20,000 की प्राइस में इस फ़ोन को लॉन्च किया जा सकता है। बाकी दोस्तों आप बताइए पोको X3 प्रो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।